प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। साल 2019 के नवंबर महीने में चीन के वुहान शहर से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी। वुहान से निकलकर कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर के देशों में जबरदस्त तबाही मचाई। अमेरिका, रूस जैसे देश भी इस वायरस के संक्रमण से खुद को नहीं बचा सके। अगर भारत की बात करें तो साल 2020 की शुरुआत के बाद से लगातार कोरोना वायरस ने हमें काफ़ी प्रभावित किया है। इस समय भारत में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव के चलते स्थिति भयावह होती दिख रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट V1617 के दुनिया भर के 44 देशों में फैलने की बात कही है। इस वेरिएंट को काफ़ी खतरनाक बताया गया। WHO के इस बयान पर हंगामा भी मचा। इन सब के बीच बड़ी अपडेट यह है कि केंद्र सरकार ने नए वेरिएंट के नाम को इंडियन से जोड़ने पर बयान जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि WHO की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि WHO ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ग्लोबल कंसर्न से जोड़ा है। WHO ने वायरस के ओरिजिन को साइंटिफिक नाम देने को कहा है, किसी देश के नाम से जोड़कर नहीं। तो इसका मतलब यह है कि क्या कोरोना वायरस को वुहान या चीनी वायरस नहीं कहने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह भी है कि आखिर WHO नवंबर 2019 से लेकर आज तक चीन के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा सका? पिछले साल अमेरिका में कोरोना संकट के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खूब खरी खोटी सुनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप कोरोना की जगह वुहान या चीनी वायरस का जिक्र करते थे। उस समय कोरोना संकट से निपटने में WHO की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। ट्रंप ने WHO से खुद को अलग करके लाखों डॉलर की फंडिंग रोक दी थी, जबकि वुहान में गए WHO के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी लीपापोती से कम नहीं दिखी। अब WHO के बयान से स्थिति साफ होने के बजाय और धुंधला गई है। अब आपको बताते हैं कोरोना वायरस का चीन कनेक्शन। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करके कोरोना वायरस के पीछे चीन की घिनौनी चालबाजी का आरोप लगाया था। अखबार ने चीनी सेना पर जैविक हथियार विकसित करने के आरोप लगाए थे। अखबार के मुताबिक चीनी सेना ने 2015 में एक रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसका नाम था द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड अदर स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरसेज एज जेनेटिक बायोवेपन्स। इसमें कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। उस रिसर्च में जिक्र था कि वायरस में छेड़छाड़ करके मनुष्यों में होने वाले संक्रमण के रूप में उसे विकसित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोरोना संक्रमण से दुनिया में तबाही मचाने के पहले ही चीन ने इसकी स्क्रिप्ट लिख रखी थी। अब आपको व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान किताब के बारे में बताते हैं। इस किताब की राइटर शारी मार्कसन है। यह किताब सितंबर में मार्केट में आएगी। इसका टाइटल रखा गया है व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान, मतलब वुहान में आखिर हुआ क्या था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि करीब एक दशक पहले दुनिया भर में सार्स का कहर दिखा था। कोरोना वायरस भी सार्स फैमिली से निकला है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट को देखें तो उसने भी 2015 में चीन के जैविक हथियार से जुड़ी चालबाजी का पर्दाफाश किया है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।